हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो 2.3 जो आपका चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि जो भी आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे थे वो अप्रिमेय संख्याएं हैं। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रिमेय संख्याओं के बारे में। प्रिमेय संख्याओं का शांत व अशांत प्रसार हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रिमेय संख्याओं का शांत व अशांत प्रसार किस प्रकार होता है। शांत और अशांत प्रसार का मतलब ये है कि अगर कोई प्रिमेय संख्या है वो दशमलव के बाद अगर आपके पास कहीं जाकर रुक जाए तो उसको हम बोलेंगे प्रिमेय संख्या का शांत प्रसार, और अगर वो संख्या ना रुके तो उसको हम बोलेंगे अशांत प्रसार। और अशांत प्रसार है वो भी दो प्रकार का होता है। एक आपके पास कोई फिक्स पैटर्न को वो फॉलो करने लग जाए या एक पुनरावृत्ति शुरू कर दे तो उसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति अशांत प्रसार। और अगर वो पुनरावृत्ति भी ना करे और हमेशा चलता रहे तो वो आपके पास एक अप्रिमेय संख्या होती है, जिसको हम बोलते हैं अपुनरावृत्ति अशांत प्रसार। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे मान लो 1/2 या हम बात करें 1/4 तो ये 0.25। अब ये भाग है वो रुक जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एक शांत प्रसार है, दशमलव के 2 अंकों के बाद ये रुक गया। इसी टाइप से अगर हम बात करें 1/3 की तो ये 0.3333 इस टाइप से हमेशा चलता रहेगा, तो ये आपके पास अशांत प्रसार है, पर ये पुनरावृत्ति कर रहा है। 3 3 3 3 3 यही बार बार आता जा रहा है। इसी टाइप से अगर मैं एक संख्या लिखूँ 0.134 134 134, ये भी एक आपके पास क्या है, एक अशांत प्रसार है, और ये भी पुनरावृत्ति अशांत प्रसार है, क्योंकि ये इन 134 को बार बार रिपीट कर रहा है। इसी टाइप से अगर कोई इस प्रकार से संख्या हो 0.12345 456 345 246 इस टाइप से चलता जा रहा है, तो ना तो ये कहीं पे जाके रुक रहा है और ना ही खुद को पुनरावृत्त कर रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो अशांत अपुनरावृत्ति संख्याएं कहलाती है, और इन संख्याओं को हम अप्रिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई प्रिमेय संख्या है वो शांत कब होती है और वो अशांत कब होती है। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आपके पास प्रिमेय संख्या शांत प्रसार होगी यदि हर की संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 तथा 5 की घातें हो। आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है, जो आपके पास हर की संख्या होती है, उसके अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर उनके अभाज्य गुणनखंड करो तो वहाँ पे सिर्फ 2 और 5 की घात आनी चाहिए, इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या आपके पास शांत प्रसार की होगी। अगर वो संख्या अशांत प्रसार की है, या ये बोल सकते हो कि यदि हर की संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दो तथा 5 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या हो तो वह अशांत प्रसार की संख्या होगी। अगर आपके पास कोई भी संख्या जिसके हर की जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड में
2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई तो वो अशांत प्रसार की होगी। जो अभी अभी हमने उदाहरण देखा है 1/3, इसमें अंश में आपके पास 1 आ रहा है जबकि हर में आ रहा है 3, तो 3 है वो 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या है, तो इस संख्या का जो प्रसार है वो अशांत होगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो और उदाहरण देखें, जैसे आपकी किताब में दे रखा है, जैसे दे रखा है कि 3/8। अगर आप 3/8 की बात करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो हर की संख्या है, इसका जो अंश है वो 3 है और जो हर है वो 8 है। 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻3। तो हर की संख्या में सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये संख्या है वो एक शांत प्रसार की संख्या होगी। आप इस पे भाग दे के देख सकते हो, इसका जो मान है वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप भाग दोगे तो 0.36075, 0.375 यहाँ पे जाके भाग रुक जाएगा, तो ये आपके पास एक शांत प्रसार की संख्या है। ठीक है, तो भाग में आपके पास सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये संख्या एक शांत प्रसार की संख्या होगी। इसी प्रकार से जैसे एक और संख्या दे रखी है 189/125, 189/125। इसमें आप बात करोगे तो जो अंश की संख्या है वो आपके पास है 189, जबकि हर की संख्या है वो 125। इसको लिख सकते हैं 5⁻3। अगर ये 5⁻3 है तो हर में सिर्फ 5 आ रहा है, और हमने ये पढ़ा है कि अगर हर की संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई संख्या ना हो तो वो एक शांत प्रसार होगी। तो ये भी आपके पास शांत प्रसार होगा। आप इस पे भाग देख के देख सकते हो, जो भी आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, पर आराम से भाग दोगे तो दशमलव के बाद ये संख्या रुक जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या को हम शांत प्रसार की परिमेय संख्या बोलते हैं। और ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पे प्राप्त हो रही है, और जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो ये शांत प्रसार की एक परिमेय संख्या होगी, शांत प्रसार की परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद में और उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे हमें दे रखा है कि 23.3408, आपके पास दे रखा है 23.3408। इसको अगर आपको P/Q की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 3408 इसको हम लिख सकते हैं, ये जो संख्या है अगर आप इसको देखोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हम 1 के बाद 4 0 लगा देंगे, तो ये आपके पास इस संख्या का P/Q फॉर्म हो गया, पूर्णांक अपॉन पूर्णांक। इसको आप ये भी लिख सकते हो 23.3408, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻4, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है 233408/2⁴ एंड 5⁴। क्यों? क्योंकि 10 है उसको हमने 2 × 5 कर दिया, तो ये 2⁻4 और 5⁻4 अलग अलग हो जाएगी। अब आप इसे देखोगे तो इस संख्या में 2 के जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं उनको हटा भी सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं 8 का भाग देता हूँ, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 7 3 7 3 9 8 72 1 4 8 1 8 6 0 6 0 7 8 56 4 8 6 बटे
2 गुणा 5 की पावर 4। फिर से आप 2 का भाग दे सकते हो, तो ये आ जाएगा 1, 4, 5, 17, 8, 8 बटे 5 की पावर 4। तो ये आपके पास एग्जैक्ट जो आपके पास इस संख्या का p बटे q रूप चाहिए, उसी रूप में ये संख्या आपको मिलेगी। अगर 5 की पावर 4 आपको फाइंड करना हो तो ये भी आप कर सकते हो। ये लगभग आपके पास हो जाएगा 625 गुणा 5, 625 हो जाएगा ये आपके पास आ गया 625। तो 14,588 बटे 625 ये इस संख्या का p बटे q रूप है। ठीक है, इसी टाइप से कोई भी नंबर हो तो आप उसको ये लिख सकते हो। हाँ, तो इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ये लिख सकते हो एक परिमेय संख्या का प्रसार, एक परिमेय संख्या शांत प्रसार की होगी यदि हर की संख्या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार की हो। जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, या तो वो 0 हो सकते हैं या वो पॉजिटिव होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 14588 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। तो अगर यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे तो m का मान है वो 0 है, जबकि n का मान है वो 4 आ रहा है। फिर 2 की पावर m और यहाँ पे है 2 की पावर 0। तो कंपैरिजन से देख सकते हो कि 2 की पावर m और यहाँ पे 2 की पावर 0, तो m का मान आ गया 0। इसी प्रकार से अगर कोई भी परिमेय संख्या इस रूप में नहीं होती है, किसी भी परिमेय संख्या का हर, तो वो आपके पास अशांत प्रसार होगा। यह भी लिख सकते हो कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर दो की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार का ना हो तो वह अशांत प्रकार की परिमेय संख्या होगी। होती है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे जो भी क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 पे बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे आपके पास कुछ एक संख्या दे रखी है, आपको बताना है कि उनका प्रसार है वो शांत होगा या नहीं होगा। जैसे उदाहरण दे रखे हैं 5/3, तो 5/3 आप देखते बता सकते हो इसका प्रसार है वो अशांत होगा, क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार की नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी है 29/343, 29/343, तो ये आ गया 29/343 को अगर चेक करोगे तो 7, 7, 49 को अगर मैं 7 से गुणा करूं, 9 7 63, 6 28 और 6 34, तो ये आपके पास आ गया 7 की पावर 3। तो अगर ये 7 की पावर 3 है, ये भी इस प्रकार का नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, अशांत प्रसार। ये भी आपके पास अशांत प्रसार। इसी टाइप से अगर तीसरी संख्या देखोगे तो 77/210, 77/210, ये आपके पास है 7 इंटू 11, ये 210 है। 210 का मतलब आपके पास है 21 गुणा 10, तो ये आपके पास 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 5, तो ये भी आपके पास 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 11/2 गुणा 5 गुणा 3,
यहाँ पे आप देखोगे तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये संख्या भी अशांत प्रकार की हो जाएगी। ये संख्या भी अशांत प्रकार की हो जाएगी। इसी प्रकार से इसके बाद में और संख्या दे रखी है, जैसे 17/8। इसके बाद एक और संख्या दे रखी है कि 17/8। आपको बताना है कि ये शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है, तो इसको आप लिख सकते हो 17/2⁻3। और 17/2⁻3 है तो ये इसी प्रकार का है जहाँ पे m का मान आपके पास 3 है और n का मान है वो 0 है, तो ये संख्या शांत प्रसार की होगी। इसी प्रकार से अगर आपको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बतानी हो कि इसका मान कितना होगा, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे 5⁻3 से गुणा कर दें। तो ये आपके पास हो गया 17 × 125/10⁻3। तो 17 × 125 करोगे, 17 × 5 = 85, 8 34 8 42 4 17 4 21/10⁻3। 10⁻3 से भाग देने का मतलब है आपको 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो ये आपके पास आ गया 2.125। तो आपको भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ज्ञात कर सकते हो कि ये संख्या किसके बराबर होगी। और ये देख सकते हो दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद ये संख्या रुक गई, इसका मतलब ये शांत प्रसार की संख्या है। इसी प्रकार से और भी नंबर दे रखे हैं, 125/441। एक संख्या दे रखी है 125/441, 125/441। ये आपके पास 5⁻3 और 21 का अगर वर्ग करोगे तो ये मिलेगा, तो 3² × 7²। 3² × 7²। ये आपके पास 21 का स्क्वायर है, 21 को हम 3 × 7 ले सकते हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, एक अशांत प्रसार। तो इस टाइप से आपको सिर्फ देखते ही आप बता सकते हो कि अगर इस फॉर्म की संख्या है तो वो शांत प्रसार है, और अगर इस प्रकार की संख्या नहीं है तो वो अशांत प्रसार होगा। ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। 2.4 प्रश्नावली 2.4 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में आपको दे रखा है 2.4 का पहला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो पहला नंबर दे रखा है 15/1600। तो ये आपके पास हो गया 3 × 5/1600 को लिखोगे 2⁴ × 100 2⁻2 × 5⁻2 3 × 5/2 की पावर 6 × 5⁻2। तो हर की संख्या 2 की पावर m × 5⁻n प्रकार की है, अतः शांत प्रसार होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन इसका दे रखा है कि 13/3125 13/3125। तो ये आपके पास आ गया 13/5⁵ याद। ठीक है। यहाँ भी ये जो हर की संख्या है, हर की संख्या 2 की पावर m × 5⁻n प्रकार की है, अतः शांत प्रसार होगा। ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्ट मान निकालना हो तो हम ये कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 5 से ऊपर गुणा कर सकते हैं और 2 की पावर 5 से नीचे गुणा कर सकते हैं। तो ये आ गया 13 × 32/10⁵ ये आपके पास आ जाएगा 13 × 2 = 26 2 39 2 41/10⁵। तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो 0.00416
ये आपके पास नंबर आ जाएगा। इसका भी अगर आपको ज्ञात करना हो तो ये भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 गुणा एक पावर तो इसमें कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1, तो इसमें 5 की पावर 5 हमें और चाहिए, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6, 3 गुणा 31 25 बटे 10 की पावर 6। यह आपके पास आ गया 5 3 15 1 6 1 7 3 9 बटे 10 की पावर 6 अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो 0.009375 ये आपके पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी नंबर दे रखे हैं, जैसे दे रखा है 17/6। अगर 17/6 का अगर आपको चेक करना है तो 17/6 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, तो हर की संख्या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार की नहीं है, अतः अशांत प्रसार होगा। अशांत प्रसार होगा। तो ये आपके पास कुछ एक नंबर्स थे जो, हाँ इसी टाइप से और भी नंबर दे रखे हैं 129/2^2, 5^7, 7^5। अगर इसका 5वां पार्ट देखोगे 129 ये नंबर है और 2 की पावर दे रखा है 2। इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो हर की संख्या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार की नहीं है, अतः अशांत प्रकार होगा या अशांत प्रसार होगा। और अशांत प्रसार भी आवर्ती होगा, ये एक फिक्स पैटर्न को ये बार बार रिपीट करना शुरू करेगा, क्योंकि अगर अशांत प्रसार हुआ और आवर्ती भी नहीं हुई तो वो परिमेय संख्या ही नहीं होगी, जबकि ये परिमेय संख्या है। तो ये जो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं उनमें जो प्रसार होगा वो अशांत या शांत की बात कर रहे हैं, पर अशांत में भी आवर्ती होगा, अनावर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अशांत और अनावर्ती हो गया तो वो आपके पास एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दिया गया है 35/50, 35/50। इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 7/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो ये आपके पास आ गया 7/10। तो 7/10 या 7/2 गुणा 5, इसमें भी जो हर की संख्या है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n प्रकार की है, अतः शांत प्रसार होगा। तो सारी जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार के हैं। इसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत हैं। जैसे पहला है 13/125, दूसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है 13/125। आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार बताना है, और ये अशांत होगा या शांत होगा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप इसको लिख सकते हो 13/125 है, इसको 13/5 की पावर 3। जो हर की संख्या अगर देखोगे तो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार की है, तो इसका जो प्रसार है वो शांत प्रसार होगा। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो
इसको 2 की पावर 3 से ऊपर गुणा कर दो और 2 की पावर 3 से नीचे गुणा कर दो, तो ये हो गया 13 गुणा 8 बटे 10 की पावर 3। तो ये आपके पास आ गया 13 8 104, 104 बटे 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब है दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगी, तो 0.140। तो ये आपके पास शांत प्रसार होगा। आप शांत प्रसार तो यहीं पे बता सकते थे, ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार का है, तो शांत प्रसार होगा। पर आपको दशमलव प्रसार भी लिखना था, तो ये होगा 0.104। इसी प्रकार से अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 14,588 बटे 625। सेकंड आपके पास 14,588 बटे 625, 14,588 बटे 625। इसमें अगर आप देखोगे तो 14,588 अपॉन ये है 5 की पावर 4, तो ऊपर नीचे 2 की पावर 4 से इसको गुणा कर देते हैं। तो 14,588 गुणा 2 की पावर 4 बटे 5 की पावर गुणा 2 की पावर 4, तो ये हो गया 14,588 गुणा 16 बटे 10 की पावर 4। और अगर इसकी बात करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 16 8 128, 16 8 128 ही होता है। 16 8 128 12 और 128 और 12 140, 14 80 और 14 94 9 64 और 9 73 7, 16 और 7 23 बटे 10 की पावर 4, 2,33,408 बटे 10 की पावर 4। 4 अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो ये हो गया 23.3408। ये आपके पास नंबर आ गया। तो ये एक इसका दशमलव प्रसार है, और ये आप देखोगे तो दशमलव के बाद रुक गया, तो ये शांत प्रसार होगा, शांत प्रसार की परिमेय संख्या। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आपको करने हैं। एक और छोटी सी संख्या है 49 बटे 500। इसको आप लिख सकते हो 49 अपॉन, ये आपके पास है 5 गुणा 100, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। 125 को अगर 4 से गुणा करोगे तो 500 आएगा। तो ये आपके पास आ गया। इसको ऊपर 2 से गुणा कर दो, और यहाँ भी आपके पास 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, 98 अपॉन 10⁻³ तो ये आपके पास आ गया। दशमलव के 3 अंकों बाद आपको दशमलव लगाना है, तो ये आपके पास 0.098। तो ये भी आपके पास शांत प्रसार की परिमेय संख्या। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और तीनों कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तीसरा क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय संख्या होगी। जैसे तीसरे का जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, वो दे रखा है 0.120 1200 12000 0.120 1200 12000 1240 इस टाइप से चल रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक फिक्स पैटर्न, ना तो ये शांत प्रसार है चलता जा रहा है, तो ना तो शांत प्रसार है ना ही अशांत आवर्ती प्रसार है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी,
क्यों? अगर आपके पास परिमेय संख्या होती तो या तो वो प्रसार है वो शांत होता, या अगर अशांत भी होता तो वो आवर्ती प्रसार होता, जबकि ना तो ये शांत प्रसार है और ना ही अशांत आवर्ती प्रसार। इसका मतलब ये संख्या अपरिमेय होगी, इर्रेशनल नंबर होगी। इसी का जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो आपको दे रखा है 43.1234569 43.123456789 ये आपके पास नंबर दे रखा है। तो यह एक शांत प्रसार है, शांत प्रसार वाली परिमेय संख्या है। ये आपके पास एक शांत प्रसार की परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो ये शांत प्रसार की है, तो इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड हैं वो आपके पास हमेशा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार के होंगे। अतः इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार के होंगे। ये आपके पास हल हो गया। और लास्ट संख्या आपके पास दे रखी है 27.12142। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो दे रखा है आपके पास 27.142857 27.142857 ये आपके पास इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यह है अशांत प्रसार की अशांत आवर्ती प्रसार वाली परिमेय संख्या है, तथा इसमें हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n प्रकार के नहीं हैं। क्यों? अगर ये इस प्रकार के होते तो ये एक शांत प्रसार की संख्या होती। अब ये शांत प्रसार की नहीं है, इसका मतलब ये एक इसके जो गुणनखंड है वो इस प्रकार के नहीं हो सकते। तो ये आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये विविध प्रश्नमाला बची है, इसमें स्टार्टिंग में कुछ अभ्यास दिए हुए हैं, तो ये एक बार आप लोग ट्राई करना, नहीं तो हम इसे कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आसान थी, ज़्यादा किसी टाइप की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।